हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुफस्सल और इस्लामी कहानी। मकाम और पस मंज़र। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबियों में से थे, जिन्हें न सिर्फ नबुवत बल्कि बादशाहत भी अता हुई। आपका तज़किरा कुरान मजीद में कई मकामात पर आया है और अल्लाह ताला ने आपको इल्म, हिकमत, इंसाफ और मजिज़ाती सलाहियतों से नवाजा। आप बनी इसराइल के नबी थे और ज़बूर जैसी अजीम इल्हामी किताब आप पर नाजिल हुई। जालूत से मुकाबला। नौजवान दाऊद का पहला मर्ग। ये वाक़या बनी इसराइल के दौर का है, जब वो कमज़ोर हो चुके थे और जालूत नामी एक जालिम बादशाह उन पर हुकूमत करता था। जालूत एक जाबिर और मगरूर इंसान था और उसकी फौज बहुत ताकतवर थी। हज़रत तालूत, जो इस वक्त बनी इसराइल के बादशाह थे, ने अपनी कौम से कहा कि जो जालूत को कत्ल करेगा इसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक नौजवान थे, निहायत बहादुर, सच्चे दिल के साथ। उन्होंने अल्लाह पर तवक्कल करते हुए मैदान जंग में जालूत का सामना किया। न उनके पास कोई भारी असलहा था, न बड़ी फौज, सिर्फ एक गोपन और मजबूत ईमान। जब जालूत ने उनका मजाक उड़ाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर एक पत्थर चलाया, जो सीधा जाकर जालूत के सर पर लगा और वो मौके पर ही मारा गया। ये अल्लाह की मदद थी और इसी दिन से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इज्जत बुलंद होना शुरू हुई। नबुवत और बादशाही का इनाम। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबुवत से सरफराज फरमाया और वक्त गुजरने के साथ बनी इसराइल के बादशाह भी बना दिया। इस तरह वो वाहिद नबी हैं जिन्हें एक ही वक्त में नबुवत और बादशाहत अता हुई। अपने अदल व इंसाफ से हुकूमत की कमजोरों को सहारा दिया, यतीमों, बेवाओं और मिस्कीनों के हुकूक की हिफाजत की। ज़बूर की नुज़ूल और मजिज़ाती आवाज़। अल्लाह ताला ने आप पर ज़बूर नामी किताब नाजिल की। ये किताब नतिया, रूहानी और इखलाकी तालीमात पर मुश्तमिल थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ में ऐसी दिलकशी और तासीर थी कि जब वो ज़बूर की तिलावत करते तो परिंदे और पहाड़ भी उनके साथ तस्बीह पढ़ते। हमने दाऊद को अपनी तरफ से खास फज़ल अता किया, ए पेवरो, तुम भी उसके साथ तस्बीह किया करो और परिंदे भी। अदल व इंसाफ की आला मिसाल। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम निहायत आदिल हुक्मरान थे। उनके दौर में लोग अपने मसाइल खुद लेकर आते और वो बगैर किसी खौफ के इंसाफ करते। एक बार दो आदमी आपके पास आए, जिनमें से एक की बकरियां दूसरी की खेती में दाखिल हो गई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बड़े तदब्बुर और हिकमत से फैसला फरमाया, जो दोनों के लिए मुनासिब था। ये वाक़या कुरान मजीद में भी बयान हुआ है। आप हर फैसले से पहले अल्लाह से हिदायत तलब करते। अल्लाह ताला ने उन्हें खास अक्ल व दानिश अता की थी। इल्म और सनत का अतिया। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहे को नरम करने का मोजिज़ा भी अता किया। आप इससे ज़रहें और हथियार बनाया करते थे। अल्लाह ने आपको हाथ से काम करने और रोज़ी कमाने की तरगीब दी और यही संत आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी जारी रखी और हमने लोहा उनके लिए नरम कर दिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी बने। उन्होंने वालिद से इल्म, इंसाफ, हिकमत और हुकूमत के उसूल सीखे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने परिंदों की ज़ुबान समझने, जिन्नात पर हुकूमत और बहुत से मुजिज़े अता किए। वफ़ात और विरासत। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? ना उनके पास कोई भारी असलहा था, ना बड़ी फौज, सिर्फ एक गोपन और मजबूत ईमान। जब जालूत ने उनका मजाक उड़ाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर एक पत्थर चलाया, जो सीधा जाकर जालूत के सर पर लगा और वो मौके पर ही मारा गया। ये अल्लाह की मदद थी और इसी दिन से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इज्जत बुलंद होना शुरू हुई। नबुवत और बादशाही का इनाम। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबुवत से सरफराज फरमाया और वक्त गुजरने के साथ बनी इसराइल के बादशाह भी बना दिया। इस तरह वो वाहिद नबी हैं जिन्हें एक ही वक्त में नबुवत और बादशाहत अता हुई। अपने अदल व इंसाफ से हुकूमत की कमजोरों को सहारा दिया, यतीमों, बेवाओं और मिस्कीनों के हुकूक की हिफाजत की। ज़बूर की नुज़ूल और मजिज़ाती आवाज़। अल्लाह ताला ने आप पर ज़बूर नामी किताब नाजिल की। ये किताब नतिया, रूहानी और इखलाकी तालीमात पर मुश्तमिल थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ में ऐसी दिलकशी और तासीर थी कि जब वो ज़बूर की तिलावत करते तो परिंदे और पहाड़ भी उनके साथ तस्बीह पढ़ते। हमने दाऊद को अपनी तरफ से खास फज़ल अता किया, ए पेवरो, तुम भी उसके साथ तस्बीह किया करो और परिंदे भी। अदल व इंसाफ की आला मिसाल। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम निहायत आदिल हुक्मरान थे।
ان کے دور میں لوگ اپنے مسائل خود لے کر آتے اور وہ بغیر کسی خوف کے انصاف کرتے۔ ایک بار 2 آدمی آپ کے پاس آئے جن میں سے ایک کی بکریاں دوسری کی کھیتی میں داخل ہو گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑے تدبر اور حکمت سے فیصلہ فرمایا جو دونوں کے لیے مناسب تھا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے۔ اب ہر فیصلے سے پہلے اللہ سے ہدایت طلب کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص عقل و دانش عطا کی تھی، علم اور صنعت کا عطیہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ بھی عطا کیا۔ آپ اس سے زرہیں اور ہتھیار بنایا کرتے